जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, परिचालन दक्षता और डेटा संचालित निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए रिलायंस जियो द्वारा लॉन्च किए गए अत्याधुनिक एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है जियो ब्रेन। जियो ब्रेन इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में संगीत और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों यह की है एप्पल कंपनी ने। यह एप्पल कंपनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों एप्पल कंपनी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2500 करोड़ रुपए की लागत वाला प्रदूषित नियंत्रण पोत जीएसएल यार्ड 1267 का निर्माण किया है? तो दोस्तों यह किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा किफायती एरो लाउंज किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किफायती एरो लाउंज किस राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा है? तो दोस्तों ये है केरल में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है तमिलनाडु का, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कर्नाटक की बेंगलोर है। और दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब जिक्र हुआ है आंध्र प्रदेश का, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य 2024 में महिलाओं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यह कौन सा राज्य एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? और यह दोस्तों महिलाओं की एशिया चैंपियनशिप होगी। तो दोस्तों इसकी मेजबानी करेगा बिहार राज्य। यह बिहार राज्य करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर बिहार का, तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जिक्र हुआ है झारखंड का, तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। और दोस्तों पंजाब की चंडीगढ़ है। और दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश को अपनी 3 द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजना के लिए भारत से पहला भुगतान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यह किस देश को हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है श्रीलंका को। यह श्रीलंका को हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है। और मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश धूली खेल का घर है जो राष्ट्रीय का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर है? तो दोस्तों यह किस देश का है धूली खेल का घर? तो दोस्तों यह है नेपाल का। यह नेपाल का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है नेपाल का, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है भूटान का, तो दोस्तों भूटान की राजधानी
थिम्पू है और मुद्रा नेंगल ट्रम है। और दोस्तों जिक्र हुआ है श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या जयवर्धनपुरे कोट्टे है, मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। तो दोस्तों यह जानकारी इन देशों के बारे में आप ज़रूर नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईसाई कुडिल योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह किस जगह पर की गई है? तो दोस्तों ये की गई है पदुचेरी में, ये पदुचेरी में की गई है। तो दोस्तों पदुचेरी इसका राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों पदुचेरी की राजधानी पदुचेरी है, चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़ है, और दोस्तों लक्षद्वीप की कवरत्ती है, दादर नगर हवेली की दमन है। तो दोस्तों इन सभी की राजधानी भी आप नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने फाइनल में नेपाल को 4-1 से हराकर सेफ U20 चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों यह किस देश ने जीती है? तो दोस्तों ये जीती है बांग्लादेश ने, यह बांग्लादेश ने जीती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसमें विजेता हुआ है बांग्लादेश और उप विजेता रहा है नेपाल। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर नेपाल का, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है अपने देश भारत का भी, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। और दोस्तों जिक्र हुआ है बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है, या ऑप्शन में आपको कोलंबो मिलेगी। इन दोनों में से आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ की मुद्रा भी रुपया है। जिक्र हुआ है भूटान का, तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा नेंगल ट्रम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, पैरा तीरंदाजी के इतिहास में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ पैरा राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफ करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? तो दोस्तों यह बनी हैं शीतल देवी, यह शीतल देवी बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य चक्रवात आसान से भारी वर्षा और तेज हवा के खतरे में है? तो दोस्तों चक्रवात आसान भारत में आया है, और यह भारत के किस राज्य में आया है? तो दोस्तों यह आया है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में भारी वर्षा और तेज हवाओं को लेकर आया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जिक्र हुआ है गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दोस्तों मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। जिक्र हुआ है केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, नौसेना अकेदमी एझिमाला की कमान किसने संभाली? तो दोस्तों नौसेना अकेदमी एझिमाला की कमान किसने संभाली है? तो दोस्तों ये संभाली है CR प्रवीण नायर ने, CR प्रवीण नायर ने संभाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण निवासियों के लिए 100 रुपये मासिक पानी का बिल बहाल कर दिया है? तो दोस्तों यह किस राज्य ने किया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में रखा है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी में रखा है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में रखा है हरियाणा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।